जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार का सबसे बड़ा यू टर्न। बेटे निशांत के लिए बदल देंगे अपना नियम। पटना से आई इस तस्वीर से मिले हैं कई संकेत। क्या अपना सिद्धांत भूल रहे हैं नीतीश? तोड़ रहे हैं अपनी विचारधारा? बोली हुई बात को खुद कर रहे हैं उसका काट? बताएंगे आपको। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, नए साल की शुरुआत से पहले बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल है, या नए साल के शुरुआत पे ही आप कह लीजिए हलचलें तेज है। जिस नेता ने पूरी जिंदगी परिवारवाद के खिलाफ राजनीति की, आज उसी नेता के बेटे को लेकर सियासी पोस्टर बिहार की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बात हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कर रहे हैं। बात हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की कर रहे हैं। पोस्टर कहते हैं नीतीश सेवक मांगे निशांत, और सवाल उठता है, क्या परिवारवाद के विरोधी नीतीश कुमार अब यू टर्न लेने वाले हैं? क्या 2026 से पहले बिहार को मिलने वाला है, या 2026 की शुरुआत में ही बिहार को मिलने वाला है एक नया सियासी चेहरा? सब कुछ आपको बताएंगे। और कैसे नीतीश कुमार तोड़ सकते हैं अपना सिद्धांत, अपनी बोली गई बात, उसे रौंद सकते हैं, और कैसे नीतीश कुमार ही बना रहे हैं दबाव। दोस्तों, पटना की सड़कों पर लगे ये पोस्टर सिर्फ रंगीन कागज नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति में एक संभावित भूकंप का संकेत है। पोस्टरों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ साथ उनके बेटे निशांत कुमार की भी उन्हें राजनीति में लाने को लेकर मांग है। शब्दों में शायरी है, लेकिन संदेश पूरी तरह सियासी है। पोस्टर पर स्पष्ट रूप से लिखा है, 9 वर्ष की नई सौगात, नीतीश सेवक मांगे निशांत। चाचा जी के हाथ में सुरक्षित अपना बिहार, अब पार्टी के अगले जनरेशन का भविष्य संवारे भाई निशांत कुमार। दोस्तों, अगली पीढ़ी का भविष्य संवारने निशांत कुमार ये पोस्टर लगाए गए हैं जेडीयू की तरफ से, जेडीयू कार्यालय के बाहर। और दोस्तों, बिहार में घटते तापमान में ये खबर एक तरह से ठंडक में भी गर्माहट पैदा कर रही है। दोस्तों, नीतीश कुमार एक ऐसा नेता, एक ऐसा नाम जो बिहार की राजनीति में सुशासन और परिवारवाद के विरोध का एक अध्याय या एक पर्याय रहा है। लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद पर सबसे तीखा हमला करने वाले नेताओं में नीतीश कुमार गिने जाते रहे हैं, सबसे आगे रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार बार बार कहते रहे हैं राजनीति सेवा है, विरासत नहीं है। और आज उसी नीतीश कुमार के बेटे के नाम पर पार्टी दफ्तर के बाहर पोस्टर, उसी नीतीश कुमार के बेटे के नाम पर पार्टी के बड़े नेताओं की डिमांड, कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल। क्या ये इत्तफाक है या फिर सोची समझी रणनीति है? अपने ऊपर दाग ना लगे उसको लेकर एक प्रेशर है। दोस्तों, निशांत कुमार अब तक राजनीति से दूर रहे, राजनीति से दूरी बनाए रखने वाला नाम। ना कोई चुनाव, ना कोई संगठनात्मक पद, ना कोई खुला ऐसा बयान। जब भी उनसे सवाल किया गया क्या राजनीति में आएंगे, उनका जवाब सीधा सिर्फ चुप्पी, और यही उनका जवाब। लेकिन राजनीति में कभी कभी चुप्पी भी बयान बन जाती है, और ये ना मतलब हाँ हो जाती है। जेडीयू के अंदर से ये मांग नई नहीं है दोस्तों। कई नेता, कई कार्यकर्ता खुले तौर पर कह चुके हैं पार्टी को यंग फेस चाहिए। उनका तर्क है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक अनुभव और निशांत कुमार की नई सोच दोनों मिलकर पार्टी को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या नीतीश कुमार इसके लिए तैयार हैं? क्या नीतीश कुमार की हरी झंडी नहीं मिली है? दोस्तों, बिहार की राजनीति में उत्तराधिकारी की चर्चा हमेशा अहम रही है। लालू यादव को देख लीजिए, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, पासवान परिवार, और अब खुद नीतीश कुमार के बेटे का नाम। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होती है, निशांत राजनीति में आते हैं, तो यह जेडीयू के लिए एक बड़ा दाव हो सकता है। लेकिन साथ ही नीतीश कुमार की छवि को सबसे बड़ा झटका भी हो सकता है। नीतीश कुमार के लिए यह फैसला आसान नहीं है, और शायद इसीलिए जो कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को मंत्री बना सकते हैं, नीतीश कुमार क्यों नहीं? क्योंकि यह नीतीश कुमार के लिए भी झटका है। यह फैसला लेना उनके लिए आसान नहीं है। एक तरफ पार्टी और कार्यकर्ताओं का दबाव, दूसरी तरफ उनकी खुद की राजनीतिक विचारधारा, उनका सिद्धांत, उनकी बोली गई बात। दोस्तों, अगर निशांत राजनीति में आते हैं, विपक्ष कहेगा परिवारवाद पर ज्ञान देने वाले खुद वही कर रहे हैं। और अगर नहीं आते हैं तो सवाल होगा, क्या जेडीयू के पास कोई भविष्य नहीं? क्या जेडीयू का उत्तराधिकारी नहीं? क्या जेडीयू समापन की ओर बढ़ गई है? नीतीश कुमार की उम्र, नीतीश कुमार की स्वास्थ्य, उसको लेकर लगातार चिंता है। आराम को लेकर लोग, क्योंकि नीतीश कुमार कभी सर पे पौधा रख लेते हैं, कभी अधिकारियों के साथ हंसी मजाक राष्ट्रगान में करते रहते हैं। अभी बुर्का खींच दिया था, बताइए
नियुक्ति पत्र के दौरान। ऐसे में लोग कहते हैं कि आराम कीजिए सर, 20 साल हो गए, कब तक रहेंगे, बेटे को भले ही ला दीजिए। लेकिन दोस्तों सवाल यह कि आखिर नीतीश कुमार को रुकावट कहां आ रही है, नीतीश कुमार थम कहां रहे हैं, हरी झंडी मिल क्यों नहीं पा रही है। हालांकि अब जो कि 2005, 2010, 2015, 2020 लगातार निशांत को लेकर चर्चाएं रही। लालू प्रसाद यादव तक ने कहा कि निशांत को क्यों नहीं ला रहे राजनीति में। नीतीश कुमार लेकिन परिवारवाद और वंशवाद के बिल्कुल खिलाफ रहे हैं। लेकिन आज क्या जरूरत है जेडीयू के निशांत, जो कि बाहर वालों पे भरोसा करना बेहतर होगा, जिस तरह से आज की धारणाएं बनी हैं। दोस्तों आना तो है निशांत को राजनीति में, यह मान के चलिए आज ना कल, लेकिन लाने के लिए ये क्या तैयारियां हैं कि मांग, डिमांड, पोस्टर, भूख हड़ताल। ऐसे में निशांत कुमार का नाम दोस्तों सिर्फ पोस्टर तक सीमित नहीं माना जा सकता है। राजनीतिक गलियारों में इसे ट्रायल बैलून कहा जा रहा है। पटना में कार्यकर्ताओं का तो जवाब साफ था, नीतीश जी का काम आगे बढ़ाने के लिए निशांत कुमार को आगे आना चाहिए। लेकिन आम जनता में राय बटी है दोस्तों। कुछ कहते हैं काम देखेंगे, नाम से क्या ही मतलब है, तो कुछ कहते हैं कि क्या राजनीति अब हर जगह विरासत ही बनेगी। सवाल अब भी वही है, क्या परिवारवाद के विरोधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सबसे बड़े राजनीतिक सिद्धांत से समझौता करेंगे? क्या निशांत कुमार 2026 से पहले बिहार की राजनीति में एंट्री करेंगे, या फिर यह पोस्टर सिर्फ कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं और फैसला अब भी अंधेरे में है? फिलहाल नीतीश कुमार चुप हैं, निशांत कुमार चुप हैं, लेकिन बिहार की राजनीति बिल्कुल चुप नहीं है। हर नजर टिकी है एक फैसले पर। और ये नारे, ये पोस्टर, ये भूख हड़ताल, निशांत की डिमांड, जेडीयू में उत्तराधिकारी की जंग, क्या नीतीश कुमार बना चुके हैं मन? दिल्ली भी आए थे, क्या नीतीश कुमार इस बार लॉन्च कर देंगे अपने बेटे को? तैयारियां हो चुकी हैं, रुकावट कहाँ आ रही है? और ये जो बार बार इसके खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे, नेपोटिज्म के खिलाफ नीतीश कुमार, क्या अगर निशांत को लाते हैं सवाल उन पर घूम जाएगा? और शायद इसलिए बैलेंस, जो कि डिमांड बढ़ा दो, मांग इतनी हो जाए कि मजबूरन लेना पड़ा, कहने को तो हो जाए कि क्या करे, इतनी डिमांड है। क्या लगता है आपको निशांत को राजनीति में क्यों आना चाहिए? नीतीश कुमार को निशांत को राजनीति में क्यों लाना चाहिए, या निशांत को राजनीति में नीतीश को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? आपको क्या लगता है? निशांत आएंगे, जेडीयू का क्या होगा? बेहतर होगी, पहले से पकड़ ढीली होगी? नीतीश कुमार क्या आराम करेंगे? क्या समझ पा रहे हैं निशांत को लेकर? क्या सोचते हैं आप? एक कमेंट कीजिए, राय दीजिए, सजेस्ट कीजिए। लास्ट तक आप बने रहे, आपका बहुत शुक्रिया।